क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 34 है सृष्टि हीटेड इथेनॉल, है ना। सृष्टि किसको हीट करती है? अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, जिसको हम लोग सिंपली ड्रिंकिंग अल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। विद अ कंपाउंड ए, वो कंपाउंड कौन सा है? ए है, ठीक है। हमें नहीं पता ए कौन सा है। इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके प्रेजेंस में? तो कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है रिएक्शन, चलिए ठीक है। एंड ऑब्जर्व अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी, अब तो हम फॉर्म हो चुके हैं। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बस एक ही जो अभी तक हमने पढ़ रखा है, दैट इज ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है आपने चैप्टर 4 में पढ़ रखा होगा। एक एस्टरिफिकेशन नाम का टॉपिक वहां पे दिया हुआ था। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जब कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, कौन करता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तब जाकर एस्टरिफिकेशन होता है, यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ साइड प्रोडक्ट में H2O बाहर निकलता है। तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्मेलिंग कंपाउंड बी, ए तो आपको पता चल गया कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, या उसके प्लेस पे आप बोल सकते हैं कि इथेनॉइक एसिड है। और जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी है वो पक्का ईस्टर है, ठीक है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनॉट, ठीक है। When B is treated with सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि जब B यानी कि कौन सा? ईस्टर को हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर क्या होता है? ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स बैक द इथेनॉल एंड अ कंपाउंड C, और उसके साथ साथ एक और कंपाउंड C का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिएक्शन आपको याद होगा। सी क्या है? दैट इज सोडियम एसीटेट। तो अभी हम लोग रिएक्शन से उसको देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अभी तो हमने ऊपर ऊपर से बात की है। तो आइडेंटिफाई ए तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, या यूं बोले तो इथेनॉइक एसिड था। बी कौन सा है? तो बी तो हमारा पक्का ईस्टर है। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली तो अगर 2 कार्बन है तो इथाइल इथेनॉट है, ठीक है। गिव वन यूज ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी का हमें क्या देना है? एक एक यूजर्स हमें लिखना है, ठीक है, ये भी लिख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? सी में दिया राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द नेम ऑफ द। तो चलिए एक एक करके सारे का सारा आंसर हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में है आइडेंटिफाई ए एंड सी, ए और सी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए को हमने वहां पे क्लियरली देखा था कि ए क्या है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमसे सी पूछा हुआ है, बट हम लोग बी को भी डिटरमाइन करेंगे। बी हमारा क्या था? ईस्टर था, या मोर एफिशिएंटली हम लोग बोले तो वो था इथाइल इथेनॉट। और सी पार्ट है हमारा दैट इज सोडियम एसीटेट। क्या है? दैट इज सोडियम एसीटेट। फिर बी पार्ट में है गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी दोनों कंपाउंड का हमें एक एक क्या बताना है? यूजर्स बताना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बताते हैं। तो ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है हमारा सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड, या मोर एफिशिएंटली बोले तो इथेनॉइक एसिड। और इथेनॉइक एसिड का कॉमर्शियली भी बहुत सारे यूज है। लाइक उसका प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर में इसका यूज किया जाता है। विनेगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, चाट चाउमीन आप खाते होगे, मस्त विनेगर का यूज करते होगे। और साथ ही साथ बहुत सारे पॉलीमेरिक मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बी पार्ट में क्या है? तो बी हमारा था ईस्टर, और ईस्टर का यूज कहाँ किया जाता है? तो क्योंकि ईस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है, जिसके कारण इसका फ्रेग्रेंट ऑर्डर में यूज किया जाता है। जैसे कुछ परफ्यूम्स में इसका यूज किया जा सकता है, इसेंशियल ऑयल्स में, फूड फ्लेवरिंग में, या फिर कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है। सी पार्ट में क्या है? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शन। इसमें कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और साथ ही साथ उसका नाम हमें लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था? केमिकल रिएक्शन लिखना था। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यूं बोले तो इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन हम लोग इथेनॉल के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इथाइल इथेनॉट का। जो आपको CH3COO C2H5 दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है? इथाइल इथेनॉट, और उसके साथ साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यही हमारा जो CH3COOH है ये ए कंपाउंड था, दैट इज इथेनॉइक एसिड। और बी कंपाउंड कौन था? इथाइल इथेनॉट, दैट इज CH3COO C2H5। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये मोटे मोटे अक्षरों में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बी पार्ट में है कि इस एस्टर का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ कराते हैं,
इस एस्टर का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सोडियम एसीटेट का। किसका फॉर्मेशन होता है? दैट इज सोडियम एसीटेट का। ठीक है, अच्छी बात। और उसके साथ साथ अल्कोहल हमारा बाहर निकलता है। तो CH3COO Na जो आपको दिखाई दे रहा है वो है इथाइल इथेनॉल, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर